अब ये ईवीएम को हटाएं तो सरकार का खतरा। इन्हें जनता को ही लठ लेके सड़क पाना पड़ेगा, इन्हें दौड़ा दौड़ा के देश से भगाना पड़ेगा, जब कम से कम ये देश सुधरेगा। और ये डंडा तो इस गवर्नमेंट को सीधा करने के लिए है। भारत को बंद कर रहे हैं 16 को। शुरुआत है तो शक्ति प्रदर्शन तो अब 16 में देखो टिकैत साहब ने आदेश कर रखा, उसमें पता लगेगा 16 तारीख को तो होगा, जो होना है वो तो होगा। या अगर ये आज किसान एक तरफ हो जाए सारा, तो ये गवर्नमेंट आज ही टूट जाएगी। संदेश है, ट्रैक्टर भी यही है और जनता भी यही है और दिल्ली भी यही है, कोई बदला थोड़ी है। मान जाओ नहीं, दिल्ली की तरफ को कूच करेगा किसान। हिंदू यही दो हैं, बाकी सब मुसलमान हैं। गलती इस बात की है कि हम गाय का बच्चा समझ के लाए खरीद के और गधे का लिकड़ा। जिस देश में ईवीएम चालू करी उसने बंद कर दी। यहाँ भी ईवीएम को उठाए फिर रहे हैं। की बार मोदी सरकार शुरू में आए थे, तेल एक वो रामदेव उल्टा सुद्धा हो गया सवेरे 4 बजे मंच पे 30 का तेल देंगे, 30 का। अब उसकी भी बोलती बंद है। इन्होंने ये पेटेंट करा लिया राम को। एंकर ऐसे कूद कूद के न्यूज़ सुनाती है कि देखो सीतारमण बजट पड़ती हुई थर-थर कांपता पाकिस्तान। अरे क्या मतलब पाकिस्तान का बजट से? इधर हम तो यहीं थे सदा से। ये झूठ फैला रहे हैं, अल्लाह राम को भी बेच रहे हैं वोट के चक्कर में। ये देश के नेता थोड़ी ना व्यापारी हैं, ठगे। ये देश को जब तक समझ आएगी। 173 लाख करोड़ के कर्जे में देश आज। मैं संदीप चौधरी को सुन रहा था 3-4 दिन पहले, 64,000 करोड़ से 173 लाख करोड़ आ गया देश। बेच दिया उन्होंने सब कुछ। कैसे जीत रहे हैं इतने सारे जो है चुनावों में लगातार ही जीत रही है बीजेपी? धर्म के नाम पर कि ये मोदी नारा तो पाकिस्तान हमला करके जीत लेगा भारत को 24 घंटे में। वो बेचारा ही इतना सा पाकिस्तान टेलीविजन पे एंकर डराई जा रही हैं। एंकर ऐसे कूद कूद के न्यूज़ सुनाती हैं कि देखो सीतारमण बजट पड़ती हुई थर-थर कांपता पाकिस्तान। अरे क्या मतलब पाकिस्तान का बजट से? गुमराह कर रहे हैं केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो इस बार भी तो 400 के पार बात कही जा रही है ना, तो इस बार भी तो सच होगी। ये इस देश में आंधी की तरह आए थे और तूफान की तरह जाएंगे। जैसे गधे के सिर से सींग दिखता, भाजपा देश से मत दिखाई देगी। लोगों को समझ आने लग गया कि बेच रहे हैं। तो किसानों को ही क्यों तकलीफ है? पूरे देश में किसान ही हर बार जो है ज्यादा दुखी किसान ही है। किसान की इन्होंने आय दुगनी कर दी ना, किसान इसलिए दुखी है। 5 किलो के चोर है, 45 किलो का कट्टा कर दिया खाद का। 50 का आता था आजाद भारत में जब से हुआ, 45 कर दिया चुपके से। नू किसान परेशान है। गन्ने के दाम बढ़ा दिए। गन्ने के दाम 25 पैसे किलो बढ़ाए इन्होंने। 25 एक बार 50 पैसे किलो बढ़ाए। हमारा कुंटल में बात करें, आज तो पैकिंग में बिक्री अडानी की गोभी भी MRP 56 रुपये 500 ग्राम, हमारी बिक्री है 3 रुपये किलो। ये हाल इस देश में लूट दिया। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप लोग ये जो मैसेज देना चाह रहे हैं आज के दिन परेड निकाल करके, इसका क्या संदेश जाएगा? इसका ये संदेश है, ट्रैक्टर भी यही है और जनता भी यही है और दिल्ली भी यही है, कोई बदला थोड़ी है। मान जाओ नहीं, दिल्ली की तरफ को कूच करेगा किसान। फरवरी में आप लोग भारत बंद भी कर रहे हैं? हाँ, फरवरी में भारत को बंद कर रहे हैं 16 को। भारत बंद का क्या आंदोलन के तरीके हैं? ये आंदोलन करना ही तो हम आप कर सकते हैं, जबरदस्ती कान पकड़ के थोड़ी सा काम करवा लें। गलती की किसान की मानता हूँ मैं। गलती इस बात की है कि हम गाय का बच्चा समझ के लाए खरीद के और गधे का लिकड़ा। बड़ा होकर लात मारा है, अब पता चला। हमने भी वोट दी 2 बार। किसान की गलती है। अब भी वोट देंगे राम में। अरे पागल की क्या गलती है? उसने बस्ती जलाई, गलती माचिस देने वाले की है। अब तो संगनाट बजा दिया, कह राम में बंदर को माचिस एक बात बताओ, अधूरा मंदिर आज तक कहीं उदाहरण सुना? ये वोट बेचने का तो अभी शंकराचार्य की भाषा बोल रहे हैं, जिनको हिंदू विरोधी ठहरा दिया गया। वो हिंदू यही है दोनों देश में, बाकी सब मुसलमान है। हिंदू यही 2 हैं, बाकी सब मुसलमान है। ये गड़बड़ सरकार है, गड़बड़ पार्टी है। यहाँ किसी MP की इतनी औकात नहीं इस पार्टी में कि संसद में अपनी मर्जी से बोल जा। तो ये कौन से लोग हैं जो लगा रहे नारा की काशी मथुरा बाकी है और जो है अयोध्या तो अभी झाकी है? बीजेपी के एजेंट है सब नीचे के आदमी। अभी ना पकड़ा गया एक जो धमकी देने वाला, हिंदू लिखड़ा मुसलमान बन के धमकी दे रहा। यही तो आग लगाने वाले। और मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद, इस बार ऐसे बच के खेल रहे हैं घरों में। कोई ठेली नहीं लगी, कोई दुकान नहीं खुली, कोई सड़क पर नहीं आया। ये झगड़े के चक्कर में उन्होंने दिमाग लगाया, बोले कर लो झगड़ा, किससे करो, खाली सड़क पड़ी है, पीटते रहो। सब इनके आदमी है। एक आंदोलन और चल रहा है ईवीएम को लेकर के, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, ईवीएम जब खाते से पैसे ट्रांसफर हो सके बम्बई से यहाँ बैठे बैठे, तो गड़बड़ तो है। गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है कि जिस देश में ईवीएम चालू करी उसने बंद कर दी। यहाँ भी ईवीएम को उठाए फिर रहे हैं। ये हमारे देश की थोड़ी थी, ये तो उन्होंने बंद कर दी जो लाए थे। अब ये ईवीएम को हटाएं तो सरकार का खतरा।
इन्हें जनता को ही लठ लेके सड़क पाना पड़ेगा, इन्हें दौड़ा दौड़ा के देश से भगाना पड़ेगा, जब कम से कम ये देश सुधरेगा। तो अभी जो ये ट्रैक्टर निकाल रहे हैं इसमें तेल भी लगता होगा, महंगाई नहीं है? महंगाई कहाँ है, महंगाई कहाँ? 70 साल में 70 रुपये लीटर बिकता था, हमारे वालों ने 9 साल में ही कर दिया 100 बेच रहे, सस्ता कहाँ है? इन्होंने ये कह रहे थे कि महंगाई अब की बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के शुरू में आए थे। तेल एक वो रामदेव उल्टा सुद्धा हो गया सवेरे 4 बजे मंच पे 30 का तेल देंगे, 30 का, अब उसकी भी बोलती बंद है। ये ना महंगाई थोड़ी दिखती है, सस्ता है। नेपाल को हम तेल बेच रहे हैं 56 रुपये में बाहर से खरीद के, नेपाल को ड्राइवर वहाँ से टंकी भरवा कर ला रहा है, ना शर्म नहीं आ रही। कंगना कह रहे हैं कि आप लोग चाचा फूफा हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, जो शादियों में नाराज हो जाते हैं। देखो हमारे यहाँ हमारे समाज में नाचने गाने वालों की बात की कोई अहमियत नहीं होती, वो तो पैसा दिया ठुमका लगाया, उससे तो कुछ भी अकेल वालों। नाचने गाने वाले आदमी का समाज से क्या लेना देना? वो किसी फिल्म में सीता बनेगी तो अगली में सुपनका बन जाएगी, उनका क्या लेना देना समाज से? उनकी तो बात को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, उनको तो जो कह रही है उसको बेचारे को कहना। लड़ने वाली है वो मथुरा से चुनाव, हाँ ऐसी ऐसी को तो लड़वाऊँ। क्यों हेमा मालिनी कमर में मोच आ गई, उनने तो गेहूँ काटे जाकर बताते थे हेमा मालिनी उसी को दिए जाओ टिकट। कुछ नहीं है ये तुमने 3 चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लुल्लू, कोको और वो क्या बोलते हैं हुआ है, दिखेगा नहीं। ऐसी सरकार तो भाजपा की है पर दिखेगी नहीं, चला रहे हैं 2 बम्बई वाले और ये उनके नौकर चौकीदार हैं। तो 24 में कह रहे फिर आ रहे हैं हम लोग, ये 400 पार इस बार। अरे विपक्ष वाले को लालच ज़्यादा है, ये एक उसमें बैठ जाओ तराजू में तो दिखाई भी ना दे गुजरात से पहले, इनमें गड़बड़ है। विपक्ष एक नहीं हो रहा, हाँ इनमें है गड़बड़, एक हो जाए साफ मन से। जनता तो एक हो गई ना गई बीजेपी की तरफ, जनता ये एक नहीं हुई है ना, सब झंडे उस पर मोल के दिए गए, पार्षद और MLA के पैसे जो घरों पे झंडे दिखा रहे हैं। दिवाली जो मनाई गई है मेरे पे भी लगा के चोर, पता ना कौन झंडा मेरे घर पे भी ठोक गया। अरे झंडे का भाजपा से क्या लेना देना, राम का झंडा है, राम मारा हम राम के, राम तो बीजेपी की है। हाँ इन्होंने ये पेटेंट करा लिया राम को, पेटेंट यही इस्तेमाल करें, कोई और नहीं। देखो कह रहे हम में दम था, हमने बना दिया मंदिर, पुरानी सरकारों में दम नहीं था। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बनाया मंदिर, इन्होंने कहाँ बनाया? वो तो कह रहे हमने बनवाया। मैं भी कह लूँ जापान का पुल मैंने बनवाया, क्या कहने से क्या हो रहा? मोदी जी का नाम आ रहा है मंदिर में। मोदी सुप्रीम कोर्ट का जज था, निर्णय उसने दिया। अरे निर्णय कोर्ट का बना रहे हैं ये, इनका क्या लेना देना? दूसरी बात, बाबरी मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, जहाँ बाबरी मस्जिद टूटी मंदिर वहीं बनाया क्या? 3 किलोमीटर दूर बनाया, 3 किलोमीटर दूर, पर बताएंगे हमने मस्जिद तोड़ के बना दिया। अरे मस्जिद वहाँ थी, तोड़ी वहाँ, बनाया यहाँ, तो जुट्टे। आपने भी तो भाजपा के नाम, भाजपा को इसीलिए वोट किया होगा शुरू में। हाँ फंस गया था मैं ऐसे फंस गया कि जैसे मदारी हमारे गांव में तमाशा करता था, एक बच्चा होता था, चक्कू होता था, हम समझते थे मर जाएगा, कि जो पैसे निकल रहे हैं सब दे दो, सब दे देते थे। ये मदारी के जाल में हम भी फंस गए, हम सोचा नेता आया देश चलाएगा, तो मदारी निकला तमाशा करा है। एक गोगा जादू की तरह एक जेब से सेव निकालेगा, दूसरे से केला। यात्रा में देखा होगा आपने, चर्च में भी भगवा लगा दिया, मस्जिद में भगवा। हाँ। क्या कहेंगे इस पे? युवा लड़के थे सारे, युवा लड़कों को तो भगा रहे, भगवा दिखागा, भगवा को बाप का है, भगवा तो देश का है, भगवा को पेटेंट है। चर्च पे लगा दिया, मस्जिद पे लगा दिया। हाँ हाँ, ये ऐसे ही गुंडागर्दी तो करवा रहे हैं लोगों से, ताकि दूसरे धर्म वाले लड़ें। दूसरे वाले लड़ नहीं रहे, इनकी दुकान बंद है। इन्होंने वहाँ उसमें हरियाणा में फुलझड़ी जलाई थी, किसानों ने पानी घेर दिया। एक बार और 5 साल के लिए चुन लीजिएगा तो आपकी MSP भी आ जाएगी। हाँ बर्बाद हो जाएगा देश। क्यों MSP दे रहे, झूठे 9 साल से नहीं ना दे रहे, अब क्या दे देंगे? कमेटी बनाई, आज तक कमेटी के मेंबर ना पता कौन है, ना कोई बात करने आया, ना कोई बुझने आया। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, देश को लूट के जाएंगे। पैदा हुए जब से डंडा हमारे हाथ में, और ये डंडा तो इस गवर्नमेंट को सीधा करने के लिए है। गवर्नमेंट तो सीधी ही है, 13 महीने में सीधे कर दिए और अपने ये कानून वापस करा दिए। ये डंडे की मेहरबानी है जो कानून वापस हो गए। और बताओ, सरकार तो सीधी है, सारे काम अच्छे करे, गन्ने का सरकार अगर काम किसानों के करती तो हम काहे को सड़क पे आते हैं? किसान ही तो है सरकार में, किसान कहाँ है? वहाँ तो सरमाएदार इकट्ठा हो रहा है, 2 नंबर के आदमी इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ सारे। बीजेपी किसानों की नहीं है, ये सरमाएदारों की है, और सरमाएदारों का ही काम हो रहा है आज सारा।
फैक्ट्रियों में देख लो, बड़े बड़े सरमाएदार फैक्ट्रियों में लोन मिल रहे हैं बड़े बड़े किसानों को 500-500। अरे गन्ने का क्या बढ़ाया? बढ़ा तो दिया आप 20 रुपए क्या होता है? 20 रुपए मेरे से ले महीने के, हर महीने दे दूंगा 20 रुपए। ये 20 रुपए है इनने, शर्म नहीं आई उसको बढ़ाते हुए। किसानों का सम्मान हाँ, करें। क्या किसानों का सम्मान क्या करा? ये सम्मान है किसानों का? ये किसानों को बर्बाद करने में लगे। अगर ये हमारे हाथ में डंडे ना होते तो अमेरिका इंग्लैंड जैसा काम होता है यहाँ भी। ये चार, वहाँ 4 है, यहाँ तो 3 है। ये तीनों सारे हमें बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ये हमारी जमीन को सरकारी बनाने के मूड में है। गन्ने के रेट नहीं देते, गन्ने का रेट पूरा नहीं देते, किसानों का खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खाद इतना महंगा हो गया, एक और ऊपर से 5 किलो घटा और घटा दिया 5 किलो। मंदिर बना तो दिया। मंदिर का हमारा मंदिर से क्या लेना देना? क्यों? हमें धरती से मतलब है हमारा। राम में नहीं हुए आप? हाँ, राम का है के शामिल होंगे? नहीं, राम में नहीं हुए। राम में राम हमारे हरे राम। हम तो जो काम करते हैं हरे राम करके ही करते हैं। वो राम हमारे हैं, तो क्या बात है? राम तो राम के पीछे तो हम चल रहे हैं। हाँ। लेकिन वोट तो आप लोग ही करते हैं ना भाजपा को, किस मुद्दे पर? हम अरे हाँ है, हमारे अंदर कुछ आदमी ऐसे हैं जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये आज किसान एक तरफ हो जा सारा, तो ये गवर्नमेंट आज ही टूट जाएगी। तो किस लिए एक तरफ होगी? कौन से मुद्दे ऐसे यहाँ पे? यहाँ मुद्दे बहुत मुद्दे हैं। किसानों के रेट नहीं मिलते, किसानों को बच्चे मारे फिरते हैं, गन्ने का पैसा आज तक भी नहीं दिया। कितने परेशान हैं लोग। 26 जनवरी जो मनाएगी वहाँ पे आप जाते ना? 26 जनवरी हम अपने हिसाब से मनाते हैं। हम 13 महीने वहाँ रहे, वहाँ भी 26 जनवरी मनाई और यहाँ भी हम मनाएंगे और हर साल मनाएंगे जब तक जिंदे रहेंगे। तो क्या प्रोग्राम है आगे आप लोगों का? आगे का प्रोग्राम तो हम बताएंगे जब हमारे ऊपर के लोग हमें आदेश करेंगे। जज जी ने तो बता दिया 16 तारीख को। हाँ, 16 तारीख को तो होगा, जो होना है वो तो होगा। हम अभी क्या बता दें? अभी हमें सब ये हैं, फिर सुबह शाम हर वक्त राम राम करते हैं, 100 बार राम राम करते हैं लोग। राम से नाम लेने से अच्छा दिन निकलता, अच्छा कटता। तो अच्छा कर दिया भाजपा ने पूरा। भाजपा ने ला दिए सड़क पे। सड़क पे ला दिया। हाँ, भाजपा लाया, सुप्रीम कोर्ट लाया अभी। नहीं चलो हम कह रहे हैं भाजपा ही लाई, भाजपा ही लाई। राम को ले आई तो खाने को भी तो देवे। जो MSP कई ही सरकार ने उस पर क्यों झूठी उतर रही है, साबित क्यों ना खरी ना उतर रही? तपस्या कर रहे हैं आए दिन और 700 कुछ किसान मारे मोदी जी ने। मोदी जी की जो उसमें तपस्या में बैठे किसान वहाँ, क्या हमारी सुन ले, हमारी सुन ले। उनकी शहादत मोदी जी को याद ना आती है। अब अभी तुमने कल परसों देखा उस लड़की के साथ क्या करा, जो बलात्कार करा उसमें किसी ने, मोदी जी के मुख्यमंत्री ने, DGP ने, किसी ने कोई संज्ञान लिया? तपस्वी आदमी मोदी जी, आप उनको तपस्वी नहीं तो उसके साथ बलात्कार करा है लड़की के। यार बिना तपस्वी थोड़ी करगा। कौन तपस्वी करेगा? पुजारी। तो क्या लग रहा है 24 में तो कह रहे हैं बीजेपी आ रही 400। 24 में गन्ने के रेट 20 रुपए दे दिया, बता देंगे किसान कितनी आवेगी। ये शक्ति प्रदर्शन था क्या आप लोगों का? ट्रैक्टर जो शुरुआत है, तो शक्ति प्रदर्शन तो अब 16 में देखो, जो टिकैत साहब ने आदेश कर रखा है उसमें पता लगेगा शक्ति प्रदर्शन का। तो क्या करेंगे? हिंदुस्तान सारा जाम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम होएगा। किसान रोड